ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपने समय में नया संदेश दिया कि समाज को एकता में रखे, बच्चे को पढ़ा लिखाएं। जैसे कि बाबा साहब के हाथ में कलम है और वही कलम हमारे वाल्मीकि महाराज के हाथ में है। तो मैं सभी वाल्मीकि समाज के बंधुओं से मुझे जो जिम्मेदारियां दी हैं उसके लिए समाजवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि समाज। नमस्कार, तो बने रहिए वार्डल एक्सप्रेस के साथ। आज वाल्मीकि जयंती पर मुरैना में है और मुरैना का क्या कुछ हाल है, लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि वार्डल एक्सप्रेस के माध्यम से वाल्मीकि की जयंती को हम दिखा रहे हैं। वाल्मीकि जयंती पर क्या कुछ खास है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक बड़ा हुजूम जुड़ा हुआ है। उस हुजूम को देखकर आज लग रहा है कि वाल्मीकि समाज मुरैना में एक बड़ी भागीदारी करने वाला है। क्या कुछ कहोगे, वाल्मीकि जयंती है आज और क्या संदेश देना चाहोगे समाज को? आज वाल्मीकि जयंती पर सबसे पहले देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो वाल्मीकि जयंती निकाली जा रही है, इन्होंने रामायण की रचयिता की और एक से महापुरुष हैं जिन्होंने अपने समय में नया संदेश दिया कि समाज को एकता में रखे, बच्चे को पढ़ा लिखाएं। और जिस समय हमें पढ़ने के लिए का अधिकार नहीं था, उस समय ऐसी रचना की और आने वाले समय में उनके विचारों को लेकर के इस जयंती के माध्यम से, चल समारोह के माध्यम से हम लोगों तक मैसेज देना चाह रहे हैं कि बहुजन समाज जो पूरा समाज है वो एकता में रहे और अपने बच्चों को पढ़ाए। यही हमारा सबसे बड़ा मैसेज है आज की तारीख में। तो वाल्मीकि समाज का बड़ा संदेश आप देख सकते हैं कि युवाओं की जो भागीदारी है, भीम आर्मी भी शामिल है, तमाम युवा लोग साथी शामिल हैं। हजारों की जनसंख्या में लोग पहुंचे हैं और हजारों की जनसंख्या में यह भीड़ एक बदलाव की भीड़ है। लगातार तमाम अन्य लोगों से भी बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे, क्या कहेंगे वाल्मीकि जयंती को लेकर आज क्या संदेश रहेगा समाज के नाम? सर्वप्रथम मैं सभी वाल्मीकि भाइयों को और शहर के सभी नागरिकों को मैं वाल्मीकि जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और ये जयंती ऐसे महापुरुष की है कि इसको रामायण को तो वाल्मीकि जी की लिखी भाई रामायण को तो सभी मानते हैं, लेकिन कुछ हमारे हिंदू ऐसे हैं कि वाल्मीकि जी को नहीं मानते हैं। तो मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ कि ये ऐसे महापुरुष हैं, सृष्टि के रचयिता हैं कि इन्होंने जब 14 साल सीता वनवास से लौट के आई थी, 7 माह सीता का गर्भ से थी, उस समय सीता जी का वनवास हुआ तो बड़े बड़े छत्री थे इस तरह पे, लेकिन किसी ने सीता जी का साथ नहीं दिया। उस समय भगवान वाल्मीकि जी ने उन्हें साथ दिया, अपने कुटिया पे लेके उन्हें शरणार्थी बनाई, बेटी की तरह पाला पोषण किया। वहाँ लव कुश जी का जन्म हुआ। लव कुश जी के जन्म के बाद उन्होंने शिक्षा दीक्षा सभी दी और राम जी की सारी सेना उन्होंने पराजित करके अपने उससे पराक्रम से, ऐसे हमारे वाल्मीकि भगवान है। और मैं सभी शहरवासियों से निवेदन करता हूँ, वाल्मीकि भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। इस बार आपको संयोजक बनाया है, क्या अन्य भूमिकाएं रहेंगी समाज के लिए? जो मेरे से बन सकेगा वो वाल्मीकि समाज के लिए सारा काम करूंगा। समाज को शिक्षा के ऊपर क्या संदेश देना चाहोगे? मैं समाज के सभी बंधुओं से और बेटों से निवेदन करता हूं कि वो सबसे पहले समाज में पढ़ाई की ओर अपना ध्यान दें। जैसे कि बाबा साहब के हाथ में कलम है और वही कलम हमारे वाल्मीकि महाराज के हाथ में है। तो मैं सभी वाल्मीकि समाज के बंधुओं से निवेदन करता हूँ, झाड़ू छोड़ो, कलम उठाओ और इस संसार को बता दो कि हम भी कुछ हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राज वाल्मीकि जी हैं। राज जी, क्या कहोगे, इस बार आपको अध्यक्ष बनाया गया, क्या जिम्मेदारियां हैं आपकी? देखिए जिम्मेदारियां, सबसे पहले तो मैं संपूर्ण देशवासियों को वाल्मीकि जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देखिए समाज ने मुझे जो जिम्मेदारियां दी हैं उसके लिए समाजवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि समाज ने विश्वास जताया और मैं विश्वास दिलाता हूँ समाज वाले लोगों के ऐसे ही लगातार समाज के लिए कार्य करते हैं और समाज को एक करने के लिए कार्य करते रहेंगे। और मैं अपने लोगों से भी ये संदेश देता रहूँगा कि समाज के लिए लड़ना और समाज के लिए काम आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप शिक्षा प्राप्त करिए और समाज को ऐसे कहते ना कि निम्न स्तर से उठाकर उच्च वर्ग की ओर ले जाए और समाज का पूर्ण रूप से कहते हैं विकास करें। युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे शिक्षा को लेकर? यही है कि आप जब तक शिक्षा प्राप्त नहीं करोगे तब तक कहते ना कि सामाजिक विकास होगा ही नहीं। शिक्षा हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, उसके बाद दूसरी प्राथमिकता समाज को विकास करने की होनी चाहिए। तो मैं सभी लोगों से कहूँगा कि वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और हमारे महापुरुषों को याद करते रहें, उनकी जयंती मनाते रहें और चल समारोह ऐसी धूमधाम से निकालते रहें। लगातार बने रहिए वार्डल एक्सप्रेस के साथ, क्योंकि वाल्मीकि समाज की जो जयंती है, एक बड़ी जयंती निकाली जा रही है। मुरैना में एक बड़ा चल समारोह निकाला जा रहा है। बड़ी भूमिका युवाओं की है और युवा लोग लगातार इस वाल्मीकि जयंती पर एक बड़ा संदेश है कि समाज में बड़ा शिक्षा का जो अभाव है उसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तमाम जो अध्यक्ष हैं
या संयोजक हैं, उनका कहना यही है कि इस बार जो सामाजिक जयंती निकल रही है उसके साथ साथ एक सामाजिक स्तर जो शिक्षा का अभाव है उस पर भी काम किया जाएगा। लगातार वाडल एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में बने रहिए, हम आपको अन्य तमाम खबरों को लेकर आपके बीच में जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाल्मीकि सेना चली, मेरे वाल्मीकि महाराज की सेना चली। वाल्मीकि जयंती के शुभ अवसर पर लड्डुओं का वितरण भी बड़े धूमधाम से किया जा रहा है। अभी आरती, इधर आरती निकाली जा रही थी, सामाजिक तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और एक बड़ी मात्रा में यहाँ पर लोग पहुँचे और वो लगातार लड्डुओं का भी वितरण चल रहा है। तो तमाम लोग अपने अपने तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं। अभी लड्डुओं का पूरी तरह से वितरण चल रहा है और पूरे जो कि वाल्मीकि की जयंती पर लड्डुओं का वितरण लगातार आप देख रहे हैं। खुशी लोग लड्डू खा रहे हैं और ये लड्डुओं का दौर है, ये लगातार आप समझ सकते हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हजारों लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। आप समझ सकते हैं डांस भी लोगों डांस का भी तमाम लोग आनंद भी एक बड़ा आनंद है। सामाजिक स्तर पर जयंती निकाली जा रही है और पूरे समाज के लोग तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे, बीमारी के लिए पहुँचे हैं और एक बड़ी मात्रा में यहाँ पर आप समझ सकते हैं डॉक्टर भी पहुँचे हैं, तमाम लोग पहुँचे हैं। तो सामाजिक जो स्तर है बड़े धूमधाम आप समझ सकते हैं। पूरे समाज के लोग हजारों लोग यहाँ पर पहुँचे और बड़ी मात्रा में यहाँ पर बड़े अच्छे से